विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष में हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अलंकारों पर चर्चा कर रहे थे। अलंकारों के अंतर्गत हम प्रमुख शब्दालंकारों पर बात कर रहे थे, जहां हमने अनुप्रास अलंकार और लाटा अनुप्रास अलंकार के संबंध में बात कर ली थी। आज हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से बात प्रारंभ करेंगे। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार विद्यार्थियों वहाँ होता है जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, या यूँ कहें एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार अर्थ की समानता रहती है। यानी शब्द चाहे कितनी ही बार आए, प्रत्येक बार उसका अर्थ अभिन्न होगा और उसका अन्वय भी, उसका अभिप्राय भी प्रत्येक बार अभिन्न यानी एक ही रहेगा। वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे गाँव गाँव अस होई आनंदा, गांव शब्द 2 बार आ रहा है, प्रत्येक बार गांव शब्द का आशय गांव से ही लिया जाएगा। इसी प्रकार मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ऐसे अनेक उदाहरण हमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के देखने को मिल जाते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं यमक अलंकार की। तो यमक अलंकार में भी क्या होता है, शब्द की आवृत्ति होती है। पुनरुक्ति प्रकाश में जहाँ आवृत शब्द का अर्थ प्रत्येक बार समान रहता है, वहीं यमक अलंकार में क्या होता है कि यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति तो होती है, किंतु जितनी भी बार आए प्रत्येक बार उसके अर्थ में भिन्नता होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा शब्द नहीं आता, उस शब्द का कुछ अंश ही दोबारा आता है, तो उस अवस्था में भी यमक अलंकार माना जाता है। तो यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार आएगा और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होगा। जैसे 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती है। यहाँ बेर शब्द की आवृत्ति हो रही है। बेर शब्द हमें इस पंक्ति में 2 बार देखने को मिल रहा है, जहाँ प्रथम बेर का आशय बार से है कि कितने बार खाती थी, कि पहले तो मुगल रानियाँ 3 बार खाना खाती थी, ते वे 3 बेर खाती हैं। और आज क्या स्थिति है, वे रानियाँ मात्र 3 बेर, बेर क्या है, फल खाने वाला, हम सभी परिचित हैं, तो आज वे केवल 3 बेर खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। ये भूषण द्वारा रचित पंक्तियां हैं विद्यार्थियों। रीतिकालीन कवि भूषण, जिन्होंने वीर रस से परिपूर्ण बहुत ही सुंदर काव्यकृति लिखी थी। शिवराज भूषण, शिवा बावनी उनकी छत्रसाल दशक उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो भूषण ने शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया है और शिवाजी के आतंक से आतंकित होकर मुगल रानियों की क्या दुर्दशा हो गई है, उसी का चित्रण इस पंक्ति में देखने को मिलता है कि जो मुगल रानियां पहले 3 बार खाना खाती थी, वे आज मात्र 3 बेर खाकर ही अपना जीवन व्यतीत कर रही है। इसी प्रकार बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आपने अवश्य सुनी होंगी। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। यहाँ भी कनक शब्द की आवृत्ति देखने को मिल रही है, किंतु दोनों ही बार कनक शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न लिया जाएगा। एक कनक शब्द का आशय यहाँ स्वर्ण सोने से है, वहीं दूसरे कनक का आशय धतूरे से लिया जाता है। तो दोनों बार अर्थ में भिन्नता होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार रहेगा। अब हम बात करेंगे श्लेष अलंकार की। तो विद्यार्थियों, श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द तो एक ही बार आता है, किंतु उस एक शब्द के ही अनेक अर्थ होते हैं। वही बात रहेगी कि कम से कम 2 अर्थ तो होंगे ही होंगे, 2 से अधिक भी अर्थ हो सकते हैं। तो जब शब्द तो एक ही बार आए, किंतु उस शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार के भी पुनः 2 भेद किए जाते हैं विद्यार्थियों, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। शब्द श्लेष किसे कहते हैं कि शब्द श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ अलंकार का सौंदर्य शब्द विशेष पर आधारित होता है। वही बात है जो हमने शब्दालंकार की परिभाषा में पढ़ी थी कि यदि उस शब्द के स्थान पर उसका कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया जाएगा तो वहाँ श्लेष अलंकार नहीं रहेगा। जैसे आपने पंक्तियाँ सुन रखी है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द क्या है, श्लेषार्थी है। श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ होता है विद्यार्थियों, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी इसमें एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं। पानी के अनेक पर्यायवाची हैं, नीर, तोय, अम्बु, जल, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, किंतु जैसे ही हम यहाँ पानी शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करेंगे पानी के स्थान पर, तो इस पंक्ति में जो चमत्कार है, जो सौंदर्य है, वो नष्ट हो जाएगा। तो इस कारण ये कौन सा अलंकार कहलाएगा, श्लेष अलंकार तो है ही। श्लेष अलंकार में भी ये कौन सा है, शब्द श्लेष का उदाहरण माना जाएगा। आइए हम इन पंक्तियों का अर्थ देख लेते हैं। रहीमन पानी राखिए, ये रहीम का प्रसिद्ध दोहा है। रहीम जी कह रहे हैं कि हमें पानी रखना चाहिए, बिना पानी के सब सूना है।
क्या क्या सुना है? पानी गए न ऊबरे मोती मानस चून, कि पानी चला जाने पर मोती मानस अर्थात मनुष्य और चून से आशय यहाँ आटे से लिया जाएगा कि पानी ना रहने पर मोती मनुष्य और आटा है उसकी कोई दशा नहीं रहती है। तो तीनों ही मोती मानस और चून, इन तीनों शब्दों के संदर्भ में पानी शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हैं। मोती के संदर्भ में पानी से आशय लिया जाएगा चमक से, क्योंकि बिना चमक के मोती किसी काम का नहीं। और मानस यानी मनुष्य के संदर्भ में पानी का आशय लिया जाता है इज्जत से, कि यदि एक बार मनुष्य की इज्जत चली जाती है तो मनुष्य का जीवन भी बेकार हो जाता है। चून से यहाँ आशय आटे से है, और आटे के संदर्भ में पानी का अर्थ पानी से ही, जल के संदर्भ में ही लिया जाएगा कि आटे से हम रोटी कब बनाकर खा सकते हैं? जब उसे पानी में डालकर उसको गूंथ कर ही हम उसकी रोटी बना सकते हैं। तो बिना पानी के मोती मनुष्य और आटा तीनों ही व्यर्थ है। तो यहाँ क्या है? पानी शब्द को यदि हम जल से, नीर से, अम्बु से, तोय से, किसी भी पर्यायवाची शब्द से परिवर्तित करते हैं तो क्या वह चमत्कार रहेगा? नहीं रहेगा। इसी कारण ये शब्द श्लेष का उदाहरण माना जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, शब्द श्लेष के भी पुनः दो भेद किए जाते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। भंग का मतलब क्या होता है? तोड़ना। अभंग यानी यहाँ तोड़ा नहीं जा रहा है, और सभंग का क्या मतलब है? तोड़ा जा रहा है। अब क्या तोड़ा जा रहा है? तोड़ने का आशय है शब्दों को तोड़कर अर्थ निकालना। अभंग यानी शब्द को बिना तोड़े ही एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, तब तो वह होगा अभंग श्लेष। और जहाँ किसी शब्द को तोड़कर एक शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे तो वहाँ होगा सभंग श्लेष। तो अभी हमने जिस उदाहरण की बात की ये है हमारे अभंग श्लेष का उदाहरण, क्योंकि पानी शब्द को बिना तोड़े मरोड़े इसी पानी शब्द से हम तीन अर्थ मोती, मनुष्य और आटे के संदर्भ में निकाल रहे हैं। तो ये हुआ अभंग श्लेष का उदाहरण। अब हम देख लेते हैं सभंग श्लेष। सभंग श्लेष का मतलब शब्द के तोड़ने या भंग करने से दूसरा अर्थ निकलेगा। जैसे चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी यह वृष भानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ वृष भानुजा और हलधर के वीर, इन शब्दों में श्लेष है, यानी इन शब्दों के अर्थ एक से अधिक निकलेंगे, दो दो अर्थ निकलेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, दो दो क्या अर्थ है? वृष भानुजा के दो अर्थ हैं, राधा और गाय। और हलधर के वीर, इसके दो आशय क्या है? एक आशय है बलराम के भाई कृष्ण और दूसरा अर्थ है बैल। तो ये अर्थ कैसे निकल रहा है? देखिए, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, कि इन दोनों के बीच में गंभीर स्नेह, गंभीर प्रेम क्यों ना हो, क्यों ना इनकी जोड़ी चिरजीवी बनी रहे, चिरंजीवी रहे। को घटी, कि कोई भी कम नहीं है दोनों में से। किन में से? एक तरफ तो अर्थ लिया जाएगा कृष्ण और राधा में से कोई कम नहीं है, और दूसरा आशय निकलेगा कि बैल और गाय में से कोई कम नहीं है। अब यह अर्थ कैसे निकल रहा है? वृष भानुजा शब्द को तोड़ने पर इसके दो अर्थ निकलेंगे। वृष भानुजा का एक अर्थ तो है राधा, और जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं वृषभ प्लस अनुजा, तो क्या आशय निकलेगा? गाय। तो इस प्रकार शब्द को तोड़ने पर एक शब्द के दो अर्थ बन जाते हैं। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा विद्यार्थियों? सभंग श्लेष। ये तो बात हुई शब्द श्लेष की। अब हम बात करते हैं अर्थ श्लेष की, कि अर्थ श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ अर्थ में अलंकार रहता है। यानी वैसे तो श्लेष अलंकार शब्दालंकार ही है, किंतु इसका एक भेद अर्थ श्लेष भी है, कि कई बार शब्द के अर्थ में भी दो अर्थ निकलते हैं, श्लेष बना रहता है। तो किस प्रकार? कि यदि संबंध शब्द के स्थान पर उसका कोई पर्यायवाची शब्द रख दें तब भी श्लेष का सौंदर्य बना रहेगा, वही अर्थ श्लेष अलंकार होता है। अब इसे भी हम उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं विद्यार्थियों। यहाँ आप इस उदाहरण को देखिए। जो रहीम कतिदीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरों होए। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है हमें? ये भी रहीम का प्रसिद्ध दोहा है कि जो रहीम गति दीप की, कि जो गति दीपक की होती है वही कुल के कुपुत्र की होती है। बारे उजियारो करे, जैसे ही ये जगाया जाता है, जैसे दीपक को जगाया जाता है या पुत्र का जन्म होता है तो क्या है, घर में उजाला फैल जाता है, बड़े अंधेरों होए। और जैसे जैसे बढ़ता है
तो घर में अंधेरा छाने लगता है। इसका आशय क्या लिया जाएगा? देखो विद्यार्थियों, इसका आशय लिया जाएगा कि जिस प्रकार दीपक जलने पर, यहाँ शब्द वही हैं, उन शब्दों को हम परिवर्तित भी कर सकते हैं, किंतु अर्थ पे निर्भर कर रहा है। अर्थ दो संदर्भों में निकल रहा है। किस प्रकार कि यदि जिस प्रकार दीपक को जलाए जाने पर तो उजियारा होता है, किंतु जैसे ही वह बढ़ने लगता है, बढ़ने से आशय है बुझने लगता है, तो घर में अंधेरा छा जाता है। वैसे ही कुपुत्र के संदर्भ में क्या आशय लिया जाएगा कि जैसे पुत्र का जन्म होता है तो जन्म की खुशी मनाई जाती है, तो घर में उजाला होता है। शुरू में पता थोड़ी ना होता है जन्म लेते कि यह कुपुत्र होगा या सुपुत्र होगा, और जैसे जैसे वह बढ़ता है, जैसे जैसे वह आयु में वृद्धि होती है उसकी, तो उसकी हरकतों से पता लगने लग जाता है कि यह संसार का कुल का नाश करने वाला है। तो उससे क्या होता है, अंधेरा छाने लग जाता है या कुल का नाश होना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ दो संदर्भों में दो अर्थों की हमें प्रतीति हो रही है, इस कारण यहाँ अर्थश्लेष अलंकार है। और क्योंकि ये किसी शब्द विशेष पर निर्भर नहीं है, हम कोई पर्यायवाची शब्द भी रख देंगे तब भी श्लेष का सौंदर्य बना रहेगा, इसी कारण यहाँ अर्थश्लेष अलंकार है। अब बात करते हैं हम विद्यार्थियों वक्रोक्ति अलंकार की। वक्रोक्ति अलंकार कहाँ होता है? जहाँ सुनने वाला व्यक्ति कहने वाले व्यक्ति के किसी अन्य अर्थ की कल्पना जानबूझकर कर लेता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्र उक्ति, वक्रोक्ति का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, वक्र उक्ति, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, उक्ति का अर्थात कथन, कथन का टेढ़ापन, यानी कथन तो व्यक्ति ने सामान्य ही कहा है, किंतु जो सुनने वाला व्यक्ति है वह जानबूझकर उसके किसी वक्र अर्थ की कल्पना कर लेता है, तो वहाँ कौन सा होगा? वक्रोक्ति अलंकार। और वक्रोक्ति अलंकार के भी दो भेद किए गए हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति में क्या होता है? श्रोता दो अर्थ वाले शब्द का दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है, यानी श्लेष वक्रोक्ति में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है विद्यार्थियों जिनके दो अर्थ निकलते हैं, और जब दो अर्थ या दो से अधिक अर्थ निकल रहे हैं तो कहने वाले ने जिस संदर्भ में उस शब्द को प्रयोग किया है, सामने वाला उस संदर्भ में उस शब्द का अर्थ ग्रहण ना करके किसी अन्य संदर्भ में उस अर्थ को ग्रहण करता है, और वो भी जानबूझकर, तो वहाँ होता है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। और काकू वक्रोक्ति अलंकार का आशय है, काकू यानी कहने की शैली। कई बार जो कथन है वो इस प्रकार कहा जाता है, इस कहने का ढंग इस प्रकार का होता है कि उससे दूसरे अर्थ की कल्पना कर ली जाती है, तो वहाँ होता है काकू वक्रोक्ति अलंकार। आइए हम इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं हम श्लेष वक्रोक्ति का। भिक्षुक गो कितको गिरिजे, सोतो मांगन को बलिद्वार गयोरी। यहाँ लक्ष्मी और पार्वती का संवाद चल रहा है। लक्ष्मी पार्वती से विनोद में यानी मजाक में पूछती है कि हे गिरिजा, तुम्हारा वह भिखारी कहाँ गया? पार्वती से पूछ रही है, तो पार्वती के संदर्भ में भिक्षुक से लक्ष्मी का आशय है कि शिव कहाँ गए हैं, पार्वती के पति शिव। तो लक्ष्मी मजाक में पार्वती से कहती है कि हे गिरिजा, तुम्हारा वह भिखारी अर्थात शिव कहाँ गए हैं। पार्वती लक्ष्मी के अर्थ को भली भांति समझ लेती है, पर वह भी विनोद का उत्तर विनोद में देने के लिए, मजाक का उत्तर मजाक में देने के लिए जानबूझकर भिखारी का दूसरा अर्थ लेती है विष्णु। विष्णु कौन है यहाँ? लक्ष्मी के पति। तो विष्णु अर्थ लेती हुई उत्तर देती है कि भिखारी कहाँ जाएगा? सोतो मांगन को बलिद्वार गयोरी, कि भिखारी कहाँ जाएगा? भिखारी है तो वह मांगने को गया है, और मांगने को कहाँ गया है? राजा बलि के द्वार पर गया है। और हम सभी परिचित हैं विद्यार्थियों इस पौराणिक कथा से कि राजा बलि के द्वार पर मांगने के लिए भगवान विष्णु गए थे। तो यहाँ लक्ष्मी ने भिक्षुक शब्द का प्रयोग शिव के अर्थ में किया, किंतु जानबूझकर पार्वती ने भिक्षुक शब्द का अर्थ शिव से ना लेकर विष्णु से लिया है। तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होगा, और वक्रोक्ति में भी श्लेष वक्रोक्ति अलंकार माना जाएगा। एक अन्य उदाहरण देख लेते हैं हम। कौन द्वार पर? हरि मैं राधे, क्या वानर का काम यहाँ? यहाँ राधा भीतर से पूछती है कि बाहर कौन है? तो बाहर कृष्ण है। कृष्ण उत्तर देते हैं कि राधे मैं हरि हूँ। तो राधा समझ गई है कि बाहर कृष्ण है, किंतु वह भी जानबूझकर इसका दूसरा अर्थ
कृष्ण अर्थ न लेकर जानबूझकर हरि का अर्थ वानर लेते हुए कहती है कि वानर का इस नगर में क्या काम है। तो ये दोनों ही श्लेष वक्रोक्ति के उदाहरण हैं। अब हम इसका देखते हैं, काकू वक्रोक्ति की बात करते हैं। काकू वक्रोक्ति में क्या होता है, वक्ता द्वारा एक अर्थ में कहे हुए वाक्य का श्रोता काकू द्वारा दूसरा अर्थ सूचित करता है। जैसे आए हूँ मधुमास की प्रियतम एहि नाही, आए हूँ मधुमास के प्रियतम एहि नाही। यहाँ देखिए एक ही पंक्ति को दो बार भिन्न भिन्न, कहने की शैली अलग अलग है, अलग अलग तरीके से कहा गया है। पहली पंक्ति कौन कह रही है, पहली पंक्ति विरहिणी नायिका कह रही है। वह कह रही है आए हूँ मधुमास के प्रियतम एहि नाही। वह बिल्कुल साधारण बोल रही है और उसका आशय है कि वसंत आने पर भी प्रियतम नहीं आएंगे। अब सखी उन्हीं शब्दों का काकू के द्वारा दूसरा अर्थ कल्पित करती है। आए हूँ मधुमास के प्रियतम एहि नाही, यानी वसंत आने पर भी क्या प्रियतम नहीं आएंगे, अर्थात वे अवश्य आएंगे। इसी प्रकार काकू वक्रोक्ति का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कह भोगू। ये सीता की पंक्तियां हैं रामचरितमानस से, जहाँ सीता को सुकुमारी बताकर उसे वनवास में अपने साथ ले जाने से राम मना करते हैं। तो सीता उक्त कथन में राम की तर्क को न मानकर इस ढंग से उत्तर देती है। किस ढंग से उत्तर देती है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कह भोगू, कि मैं सुकुमारी हूँ तो क्या मेरे नाथ बन के योग्य है, और केवल तप या तपस्वी बनकर जीवन व्यतीत करना तुम्हारे लिए ही उचित है, तो मेरे लिए कैसे उचित नहीं हो सकता। कहने का आशय है कि यदि तुम बन जाने योग्य हो तो मैं भी अवश्य ही साथ चलूँगी। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कह भोगू। तो ये क्या है, कहने की शैली है, कहने के आधार पर दूसरा अर्थ इसका निकाला जा रहा है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा विद्यार्थियों, काकू वक्रोक्ति। अब हम बात करें पुनरुक्त वदाभास। पुनरुक्त वदाभास यानी आभास। आभास का क्या आशय है कि ऐसा हमें लगे किंतु वास्तव में हो नहीं, यानी जब अर्थ की पुनरुक्ति दिखाई पड़े पर वास्तव में पुनरुक्ति ना हो। जैसे यहाँ आप पहला उदाहरण ही लीजिए, नीप कदम खिला मन को हरता है। नीप और कदम, यहाँ इन दोनों शब्दों से हमें एक ही अर्थ आभासित होता है और अर्थ की पुनरुक्ति जान पड़ती है, पर वास्तव में पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ नीप से आशय तो कदम से लिया गया है और कदम का आशय समूह से लिया गया है। यानी जो कदम के वृक्ष है उसका समूह क्या कहलाएगा, नीप कदम। इसी प्रकार आप ये देखिए, दुल्हा बना बसंत बनी दुल्हिन मन भाई। यहाँ दुल्हा और बना भी कहते हैं ना दुल्हे को, तो यहाँ हमें अर्थ की पुनरुक्ति दिखाई दे रही है। इसी प्रकार दुल्हन को क्या कहते हैं, बनी। तो यहाँ बनी और दुल्हिन, इन शब्दों में हमें अर्थ की पुनरुक्ति का आभास हो रहा है, किंतु वास्तव में अर्थ की पुनरुक्ति है नहीं। यहाँ दुल्हे का अर्थ तो वर से लिया जाएगा, किंतु बना का अर्थ सामान्य बना है कि जो वसंत ऋतु है वह तो दुल्हे के रूप में सज गया है, बन गया है, और बनी दुल्हिन मन भाई, यहाँ आशय लिया जाएगा वधू, और बनी का अर्थ वनी यानी जो जंगल है। यानी वसंत ऋतु तो दुल्हे के रूप में बन गया है और जो वनी यानी जंगल है, अरण्य है, वह दुल्हन के रूप में सज गई है। तो इस प्रकार यहाँ भी हमें केवल अर्थ की पुनरुक्ति का आभास हो रहा है, किंतु वास्तव में अर्थ की पुनरुक्ति नहीं है। अब हम अगले शब्दालंकार की बात करें, विप्सा अलंकार। विद्यार्थियों, जहाँ क्रोध, शोक आदि जो हमारे मनोवेग हैं उसकी सूचना देने के लिए किसी शब्द का बार बार प्रयोग किया जाए तो वहाँ विप्सा अलंकार होता है। जैसे हा हा, इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम, यहाँ हा की पुनरुक्ति हो रही है। इस पुनरुक्ति के द्वारा गोपियों का विरह जनित आवेग व्यक्त होने से विप्सा अलंकार है। सुखी रहें सब सुखी रहें, बस छोड़ो मुझ अपराधी को। इसी प्रकार इस शिथिल आह से खींचकर तुम आओगे आओगे आओगे। तो ये क्या है, मन के जो मनोवेग हैं उसकी सूचना देने के लिए एक ही शब्द को हम 2-3 बार आवृत कर रहे हैं। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, विप्सा अलंकार होगा।
तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। शेष रहे हम अलंकारों पर हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।